Good morning students, myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to discuss the poem Song of the Open Road composed by Walt Whitman. So let us read the poem. Dear students, this is the poem Song of the Open Road. यहाँ पर जो टाइटल दिया गया है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, यानी ये जो पोयम है ये ओपन रोड के बारे में है। इसमें ओपन रोड के बारे में बताया गया है। क्या है आगे पोयम में हम इसको पढ़ेंगे। ये जो पोयम है ये वाल्ट विटमैन के द्वारा कंपोज की गई है और ये जो पोयम है ये एक प्रकार से फ्री वर्स है। फ्री वर्स का मतलब होता है ऐसी पोयम की जो लाइनें होती हैं उसमें कोई राइम्स नहीं होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्री वर्स बोलते हैं। और इसमें कोई राइमिंग नहीं है, इसलिए जो पोयम है ये क्या है, एक फ्री वर्स है। तो आइए इस पोयम को पढ़ते हैं। Now read the first section of a famous poem to know what the poet thinks about taking the open road. आइए read the first section of a famous poem. हम इस फेमस पोएम के फर्स्ट सेक्शन को रीड करते हैं, पढ़ते हैं। टू नो, ये जानने के लिए कि व्हाट द पोएट थिंक्स अबाउट टेकिंग द ओपन रोड। पोएट ओपन रोड को चूज करने के लिए क्या सोचता है, क्या विचार करता है। तो चलते हैं फर्स्ट लाइन पर। A food and light-hearted I take to the open road, healthy, free the world before me. यहाँ पर पोएट वाल्ट विटमैन कहते हैं ए फूट यानी ऑन फुट यानी पैदल ही, एंड लाइट हार्टेड और बहुत ही लाइट हार्टेड, बहुत ही हल्के हर्ट से, बहुत ही हल्के हृदय से, आई टेक टू द ओपन रोड, मैंने ओपन रोड को क्या किया, लिया, चुनाव किया। यानी पैदल ही लाइट हार्टेड मैंने ओपन रोड को चूज़ किया। हेल्दी, फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, और उस रोड के आगे जो एक वर्ल्ड है, मेरे सामने जो वर्ल्ड है वो कैसा है, वो बहुत ही हेल्दी यानी बहुत ही फ्रेश, फ्री और स्वतंत्र है। द लॉन्ग ब्राउन पैथ बिफोर मी लीडिंग व्हेन एवर आई चूज, वो जो रास्ता पोएट चूज करता है वो किस प्रकार का है, लॉन्ग, यानी वो रास्ता जो है, वो जो रोड है वो बहुत ही लॉन्ग है, बहुत लंबा है। ब्राउन पैथ, और रास्ता कैसा है, किस कलर में है, वो ब्राउन कलर में है। बिफोर मी लीडिंग व्हेन एवर आई चूज, जिस रास्ते को मैंने चुना, यानी पोएट जिस रास्ते को चुनता है वो कैसा है, वो बहुत लंबा है और उसका जो रंग है वो ब्राउन है। henceforth I ask not good fortune, I myself I am good fortune. henceforth means इसके बाद I ask no good fortune, मैं किसी भी अच्छे फॉर्चून की डिमांड नहीं करता, मैं किसी अच्छे सौभाग्य की डिमांड यानी मांग नहीं करता, क्योंकि I myself am good fortune, क्योंकि मैं स्वयं बहुत ही किस्मत वाला हूँ, मैं खुद ही बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। और इसलिए पोएट किसी भी व्यक्ति से अपने लिए सौभाग्य की डिमांड नहीं करता, किसी भी फॉर्चून की डिमांड नहीं करता। henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing, और इसके बाद I whimper no more, मैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी अपनी आवश्यकता के लिए किसी के सामने मैं गिड़गिड़ाता नहीं, किसी के सामने मैं अपने दुख को शो नहीं करता हूँ। पोस्टपोन नो मोर, और किसी भी काम को मैं पोस्टपोन नहीं करता, यानी किसी भी काम को कल के लिए नहीं छोड़ता कि ये काम मुझे कल करना है, मैं तुरंत ही उस काम को करता हूँ। नीड नथिंग, और ना ही अब मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता है। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्योरलेस क्रिटिसिज्म, हाँ उसके अंदर कुछ आंतरिक, कुछ अंदरूनी कंप्लेंट्स है, शिकायतें हैं। और वो शिकायतें किस प्रकार की हैं, लाइब्रेरीज़ का मतलब यहाँ पर जैसे लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार की डिफरेंट टाइप की बुक्स होती हैं, उसी प्रकार से इसकी जो कंप्लेंट्स है वो भी डिफरेंट टाइप्स की हैं। क्वेरलेस क्रिटिसिज्म, और क्वेरलेस यानी एक प्रकार से झगड़ालू प्रवृत्ति का, एक प्रकार से शिकायत करने वाला, क्रिटिसिज्म और किसी की क्रिटिसाइज करने वाला, किसी की बुराई करने वाला, ये सारी क्वालिटीज़ उसमें पहले थी। लेकिन अब स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्टेंट आई ट्रेवल द ओपन रोड, अब पोएट क्या हो गया है, अब वो अपने आप को काफ़ी
मजबूत कर लिया है, काफ़ी शक्तिशाली बना लिया है। एंड कंटेंट, और अब वो क्या है, बहुत ही सेटिस्फाइड है, बहुत ही संतुष्ट है, क्योंकि आई ट्रेवल दी ओपन रोड, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ओपन रोड पर क्या कर रहा हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ, और इस वजह से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ, बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। द अर्थ दैट इज सफिशियंट, ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, ये क्या है, दैट इज सफिशियंट, ये मेरे लिए बहुत ही इनफ है, बहुत ही पर्याप्त है। आई डू नॉट वांट द कॉन्स्टिलेशन एनी नियरर, और मुझे किसी भी कॉन्स्टिलेशन यानी जो नक्षत्र होते हैं, जो तारामंडल होता है आसमान में, पोएट कहता है कि मुझे नक्षत्र की आवश्यकता नहीं है कि वो नक्षत्र, वो आसमान के तारे मेरे पास आएँ। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, मुझे पता है दे आर वेरी वेल, वो बहुत ही अच्छी तरह हैं, वेयर दे आर, वो जहाँ कहीं भी हैं, यानी ये जो नक्षत्र है, जो तारामंडल है, ये जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर बहुत ही भली प्रकार से हैं, बहुत अच्छी तरह हैं। आई नो, मुझे पता है, दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, मुझे पता है कि दे सफिस, ये उनके लिए बहुत ही सफिशियंट हैं, बहुत ही पर्याप्त हैं, फॉर दोज, उनके लिए, हु बिलोंग टू देम, जिनसे ये संबंध रखता है। कहने मतलब यहाँ पर ये जो तारा हैं, ये कहाँ के होते हैं, इनका जो संबंध होता है ये आसमान में होते हैं, इनकी शोभा आसमान में चमकने से ही होती है, तो इनका जो रिलेशन होता है वो किससे है, आसमान से है। तो यहाँ पर ये पोएट ये कहना चाह रहा है कि ये जो तारे होते हैं ये आसमान में होते हैं और इस प्रकार से आसमान से ही रिलेट करते हैं। तो कहता है आई नो, मुझे पता है, दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, ये उनके लिए सफिशियंट है, उनके लिए इनफ है, जिनसे ये बिलोंग करते हैं, जिनसे ये संबंध रखते हैं। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, आई कैरी देम मैन एंड वोमेन, आई कैरी देम विद मी व्हेनेवर आई गो। आगे पोएट कहता है स्टिल, अभी भी, हेयर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, मैं उस रास्ते पर अपने साथ क्या लेकर जा रहा हूँ, अपनी पुरानी बर्डन्स, अपने पुराने बर्डन्स को, भार को, बोझ को, जो कि क्या है, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही मधुर है। ये बर्डन्स किस प्रकार के हो सकते हैं, किसी की पुरानी यादें अपने साथ रखा है पोएट जो है, अपने साथ रख कर आगे चलता है, ट्रेवल करता है रास्ते पर। आई कैरी देम मैन एंड वोमेन, मैं उनकी यादों को कैरी करता हूँ, अपने साथ लेकर चलता हूँ, और वो यादें किसकी हैं, मैन एंड वोमेन, इंसान की, वोमेन्स की। आई कैरी देम विद मी व्हेनेवर आई गो, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ मैं उसे लेकर जाता हूँ, किसे, यानी उन इंसान की, उन व्यक्तियों की यादों को वो अपने साथ लेकर ट्रेवल करता है। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट राइड ऑफ देम, मैं शपथ लेता हूँ, आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ या शपथ लेता हूँ कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है, असंभव है, टू गेट राइड ऑफ देम, कि मैं उन यादों से, मैं उन रिमेम्बरिंग से क्या पा जाऊँ, छुटकारा पा जाऊँ। ये क्या था, पोएट के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल था। आई एम फिल्ड विद देम, क्योंकि मैं उन यादों से पूरी तरह क्या हूँ, फिल्ड हूँ, भरा हूँ। आई एम फिल्ड विद देम, देम का मतलब उन्हीं लोगों से जो उसके दोस्त हैं, जो उसके करीबी हैं, जिनकी यादें उसके पास हैं, और उन्हीं यादों से क्या है, वो पूरी तरह से भरा हुआ है, पूरी तरह से ओतप्रोत है। तो वही पोएट यहाँ पर कह रहा है कि आई एम फिल्ड विद देम, मैं उन यादों से, मैं उन पुरानी और मधुर यादों से क्या हूँ, पूरी तरह भरा हुआ हूँ। एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न, और आई विल फिल देम, मैं उन्हें फिल कर दूंगा, भर दूंगा, इन रिटर्न, वापस, मैं वापस उन्हें क्या कर दूंगा, भर दूंगा। किन्हें वापस भर दूंगा, उन पुरानी यादों को। जिस प्रकार से यहाँ पर पोएट अपने दोस्तों के यादों को अपने पास लेकर चल रहा है, यानी उनकी यादें आज पोएट के पास हैं, पोएट के अंदर हैं, उसके मन में हैं, और वापस उसकी याद उन लोगों के मन में क्या हो जाएगी, उन लोगों के पास पहुंच जाएगी। यानी आज पोएट उन लोगों को याद कर रहा है, तो लोग कभी वापस पोएट को भी क्या करेंगे, याद करेंगे। इस प्रकार वो अपनी यादों को उनको क्या करता है, रिटर्न कर देगा।
So dear students, in this way your poem is finished. I hope you will read this poem very carefully. Thank you.